आप वर्चुअल जो राउटर्स होते हैं ना, एक माइक्रोटिक के अंदर वर्चुअल राउटर्स आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके ये इंटरेस्ट पे आप जितना मतलब इस पे इंटरेस्ट लोगे, आप ये सारा सर्वर साइड पे ना मतलब ये हर चीज़ चली जाती है। अब हमने देखना है जो हमने बात की थी सिंपल सा, जिसकी मैं आप लोगों को लैब अपलोड करके दूंगा। सिस्टम में आपने जाना है टूल्स में, सॉरी ये जो निक्स हमारे पास है ना, ट्रैफिक जनरेटर, ट्रैफिक मॉनिटर, ट्रेस राउट, टॉर्च, SMS। अच्छा एक चीज़ नहीं आपने देखी, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा था कि ना आपके उधर ऑफिस की जहाँ पे नेट के सारा लिंक करता है फायरवॉल डाउन है, यानी कि वहाँ पे ना फायरवॉल का कनेक्शन सारा वो दे यहाँ पे ये कितना 80 पोर्ट पे है ना, इसको मैंने चेंज आउट करना हो ये मेरे पास आता है जी सर्विसेज। हाँ ये देखो, ये मेरे पास www डॉट कौन सी पोर्ट पे 80 पे है ना, 1180 पे मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। ओके, इसको मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ, इसको मुझे ना रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक मतलब, सिस्टम रीबूट। अब क्या होगा, मेरे पास जो वेब ब्राउज़र है ना उसके आगे मुझे अगर किसी को मैंने एक्सेस करना हो, मैंने उसकी डिफ़ॉल्ट जो है पोर्ट है वो चेंज करती है 80 से, मुझे 1180 लिखा था ना हमने, आगे 1180 लिखना पड़ेगा। 192.168.88.1 1180 वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ ये आ गया। अब ये देखो, ये मुझे 1180 पे मिल रहा है। अब मैं अगर इस पे करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि अगर कोई हमारे जो डिफ़ॉल्ट गेट भी है उसको चेक करना चाहे इसने कौन सा मतलब चीज़ों को किया हुआ है, वो ऑथराइज एक्सेस के लिए हम इसको मतलब चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपने टेलनेट की पोर्ट चेंज करनी हो, FTP की API, मसलन आपने कोई रेडियस मैनेजर कोई दूसरा लगाया हुआ है तो वो API के ज़रिए से अगर कनेक्ट कर रहा है, आपने उसकी पोर्ट चेंज करनी हो तो वो आपने IP सर्विस लिस्ट में से मतलब जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। विन बॉक्स की कभी भी ना करना, क्योंकि विन बॉक्स में आपके पास ऑप्शन नहीं होता पोर्ट चेंज करने का। इसमें फिर और आ जाता है कि आपने इसको नेटवर्क पे डिसेबल करना है। अब ये डिस्कवरी सेटिंग है, मैं इसको लैन पे ऑन कर देता हूँ। मेरे पास आके जितने भी मैनेजेबल स्विचेस हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी मेरे पास यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, जिनको हम मैनेज आउट कर सकते हैं। लाइक मेरे लैन के आगे किसी ने माइक्रोटिक लगाया हुआ है, या किसी ने सिस्को का स्विच लगाया हुआ है, किसी ने कोई वाईफाई की डिवाइस लगाई हुई है, वो जितनी भी हैं अगर मैं इसको वैन कर देता हूँ तो मेरे वाइड एरिया नेटवर्क पे जितने भी वो सारे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। फिर कनेक्ट ही नहीं होगा विन बॉक्स के ज़रिए से, आप कर सकते हो। अच्छा, फिर आप मैनुअल विन बॉक्स को यूज, वेब जो विन बॉक्स है ना उसमें होता है ऑप्शन। अच्छा जी, यहाँ पे एक और था, मैं क्या बताने लगा हूँ मुझे भूल गया। SNMP जो आपने उस दिन देखा था, आपने इसको किसी और दूसरे सर्वर के ज़रिए से आपने इसको एक्सेस करवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा था, क्लाउड। अच्छा, क्लाउड को देख लें, DDNS। आपके पास लाइव IP नहीं है, आप पूरी दुनिया में इसको कहीं से भी एक्सेस करना चाह रहे हो, आपके पास नेट चल रहा है ना माइक्रोटिक में, तो आप इसको यहाँ पे जाके फोर्स अपडेट कर दें। यहाँ पे आपको ना एक DDNS मिल जाएगा, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आई थिंक फर्स्ट क्लास में इसको हमने डिस्कस किया था। वो आपको मिल जाएगा, उसको आप कॉपी करें, अपने विन बॉक्स में लिख दें, पूरी दुनिया में कहीं पे भी, तो आपके पास जो आपका प्राइवेट IP है वो पब्लिक IP में कन्वर्ट होकर आपको मिल रहा होगा। इसमें एक होता है डिस्कवरी टूल का भी होता है कि आप अपने माइक्रोटिक की जो डिस्कवरी है ना आप उसको बंद कर दें। उससे फिर क्या होगा, किसी बंदे को पता ही नहीं चलेगा। अगर वो नेबर्स में जाके फाइंड आउट करता है ना, या माइक्रोटिक में कहीं पे भी वो फाइंड आउट करना चाहता है कि आगे कोई माइक्रोटिक नहीं चल रहा, तो उसके पास ओपन भी नहीं होगा। पता किया जा सकता है। हाँ, ये किड्स कंट्रोल जो है ये आपके पास भी वही सेम चीज़ें दे देता है कि किड 1 आपने बना दिया है, किस टाइम से लेके किस टाइम तक वो नेट यूज़ कर सके, किस टाइम ना। इसमें वो मतलब जो आपको पता है ना, वो सारी वेबसाइट जो हैं वो ब्लॉक लिस्ट में आ जाती हैं।
ये सारी चीज़ें हैं। रेट लिमिट आपने कितनी देनी है, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा हर चीज़ को। हमारा जो काम था ना वो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना था। इसके बाद ट्रैफिक फ्लो का है, टूल्स में आ जाते हैं जी इन चीज़। अच्छा ये ग्राफ है, ग्राफ आपने क्रिएट करना हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया है ना, ये देखो अगर अभी इसको कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं ना लगा हुआ, अदरवाइज इस पे यहाँ पे इसने लॉगिन मांगना। अच्छा इसको देखते हैं, पहले पासवर्ड लगाते हैं, सिस्टम पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड कोई नहीं था 123 और नया पासवर्ड मैंने लगा दिया 123। इसको मैं चेंज करता हूँ और मेरे ये एडमिन पे पासवर्ड चेंज हुआ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक होता है हमारे पास। ये मेरे पास ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ का ऑप्शन होता है कि मेरी लैन पे कितनी यूजेज जा रही है, वैन पे कितनी यूजेज जा रही है, मेरा कौन सा यूज़र है वो कितनी यूजेज ले रहा है। सिंपल आप यूट्यूब पे चले जाइए, ये मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, हर चीज़ पड़ी हुई है। आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है, किस किस इंटरफेस का है, कौन कौन सा आईपी एड्रेस आपका ग्राफ देख सके। 2 क्लिक्स हैं, ये मतलब अनेबल हो जाएंगी सारी चीज़ें। ये इन चीज़ों की ना पिंग स्पीड की, प्रोफाइल की, रोम ऑन, मतलब आपने 5-6 अच्छा ये ना हम जैसे ही माइक्रोटिक को कनेक्ट करते हैं ना, आपने एक नोट किया होगा 2 ऑप्शन आते हैं, कनेक्ट टू रोम ऑन। अहमद मेरी बात सुन लो, ये ख़त्म हो रहा है आज, इसके बाद नहीं इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी होगी। आपके पास 5-7 जो है ना वो माइक्रोटिक आपस में कनेक्टेड हैं, वो तो लेयर 3 की कम्युनिकेशन आ जाती है। लेकिन अगर हमने उनको मैक एड्रेसेस की बेस पे, यहाँ पे तो मैंने अभी आईपी लिखा हुआ है ना, मैंने एक मेरा माइक्रोटिक दूसरे माइक्रोटिक के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे चौथे पाँचवें, मसलन मेरा एक ये माइक्रोटिक लगा हुआ है, यहाँ पे ये 200 यूज़र हैंडल कर रहा है, फिर ये एक दूसरी सिटी में किसी माइक्रोटिक के साथ कनेक्टेड है, ये माइक्रोटिक इसके साथ कनेक्टेड है, फिर ये इसके साथ, ऐसे सो ऑन। मैं यहाँ पे बैठ के इस माइक्रोटिक का एड्रेस लिखूँगा, मैक एड्रेस, ना कि आईपी। मैं अपनी लेयर 2 की कम्युनिकेशन चाह रहा हूँ, इसको हम कहते हैं कनेक्ट रोम ऑन। ये वो चीज़ है, ये हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बस आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना। हमें अभी किस में ही है, अभी हम टूल्स किधर गया, ये आपने इसको अनेबल करना है, आपने इसकी आईडी लिखनी है मैक एड्रेस की, और आपने इसका यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है, तो आप माइक्रोटिक को कनेक्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी हम देखने लगे थे यूज़र्स को, सिस्टम में जाते हैं, यूज़र्स में आप आ जाते हैं। अभी आप देखें आपके पास एक एडमिन का अकाउंट है, एक्टिव यूज़र में आप आ जाएं, आप देखें एडमिन जो है ना वो अभी विनबॉक्स के थ्रू लॉगिन है। 123 था, अब आ जाएं यहाँ पे एडमिन किसके थ्रू कनेक्टेड है, कौन से आईपी के थ्रू है, क्या टाइम है, वेब के थ्रू से, टेलनेट के ज़रिए से करेंगे उसका बता देगा। आपने एक यूज़र बनाना है, यूज़र 1 आपने बना दिया, उसको आपने पॉलिसी क्या देनी है, रीड की, वो दे दें आप उसको। अलाउड एड्रेसेस के वो सिर्फ इसी आईपी से लॉगिन कर सकता है। आपने उसको पासवर्ड देना है 1 2 3 4 5, पासवर्ड क्या देना है 1 2 3 4 5, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब हम एक यूज़र को इसके ज़रिए से कनेक्ट करते हैं, यूज़र 1 है, 1 2 3 4 5 लॉगिन करते हैं। अब देखें मुझे ये यूज़र किसी इंटरफेस का नाम चेंज कर सकता है, कुछ कर सकता है, हमने किसी को रिमूव कर सकता है, किसी चीज़ को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये और आपको इसमें मतलब किस चीज़ की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए बता दें इसमें से किसी ऑप्शन का। ये आपका BGP का है, ब्रिज का है, इधर देखें जी MPLS का है, राउटिंग में आपके पास आ जाता है BGP आ जाता है, OSPF आ जाता है। आपने अगर इनको राउटर्स को आपने कनेक्ट करवाना हो, उसकी नेबर आईडी आपने क्या देनी है, ये सारी चीज़ें आपके पास हर वो चीज़ इसमें मौजूद है जो आप करना चाहते हैं। तो ये हमारा 1 वीक का था जो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसमें हमने डेली जो 1 घंटा इसको दिया, इसमें हमने इतना लर्न कर लिया कि आगे हमें कोई इस पर काम करना पड़ जाए तो हम इसकी हाउ नाउ जो है ना वो कन्फिगर कर सकें। और कोई क्वेश्चन हो माइक्रोटिक के हवाले से, इसके बाद हम माइक्रोटिक के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे।
उसके बाद हम फिर क्लाउड पे पूरा फोकस करेंगे। किसी का सवाल हो तो वो अभी पूछ ले। किसी का भी नहीं है? ये थोड़ी सी इसकी ना लैब कर लीजिएगा। ये देखें आपने SPF पढ़ा हुआ है ना, सारी चीज़ें वही हैं। ये किस एरिया में अभी कर रहा है? बैकबोन एरिया में कर रहा है। इसमें नेटवर्क्स कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें अभी ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास इंटरफेस इंस्टेंट। अभी आपने जाना है सिस्टम में, जाना है यूज़र्स में, आपने चले जाना है। यहाँ पे 3 यूज़र बना के उनको लॉगिन करके देख लीजिएगा। अच्छा, आपने बैकअप लेना है, फाइल्स में जाएं, आपने एक सेटिंग की हुई है ना, आप यहाँ से बैकअप ले सकते हो। ये भी हमने देखा हुआ है ना बैकअप किस तरह से लेना है। दूसरा तरीका हमारे पास है, हमने स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। ये देखो, मैं इंटरफेसेस में जाती हूँ, इसको मैं करता हूँ जी एक्सपोर्ट। ये मेरे पास क्या हो गई? स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है। अब मेरा कोई भी दूसरा यूज़र है ना, वो जस्ट जाएगा, ये देखो, इसको कॉपी पेस्ट करेगा ये यहाँ से इंटरफेसेस लिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? उसने एक को लैन बनाया, एक को वैन बनाया, एक को लैन बनाया। वो जस्ट इसको क्या करेगा? स्क्रिप्ट को इंटर करता जाएगा, न्यू टर्मिनल ओपन करेगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करता जाएगा। अब मसलन मैं IP में जाता हूँ, उसके बाद मैं एड्रेसेस में जाता हूँ। मैं यहाँ पे जाके क्या करना है, एक होता है मेरे पास प्रिंट, ये देखो प्रिंट से मुझे पता चल जाता है मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन की है। एक्सपोर्ट क्या होता है? मेरी स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए होता है। अब मेरा यूज़र है, वो पहले जाता है, पहले IP में जाता है, जाके एड्रेसेस में चला जाता है, जाके वो पहले IP असाइन कर देता है। जब वो IP असाइन करेगा तो उसके पास एरर आ जाएगा। क्यों? अगर मैंने यहाँ पे ब्रिज को चेंज किया हुआ, इसकी जगह पे इथरनेट 1 होता, 2 होता, उसने कभी भी एरर दे देना था। तो आपने जब भी स्क्रिप्ट ध्यान करनी है तो आपने ये देखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जो स्टेप पहले करना है वो पहले आएगा। पहला स्टेप क्या है? इंटरफेसेस के जो IPs हैं और नेम्स हैं उनको चेंज करना। नेक्स्ट स्टेप है IP एड्रेसेस में जाना। तीसरा स्टेप मेरे पास, अगर हम DNS को कर रहे हैं, DNS, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, इसको हम स्क्रिप्ट कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें स्क्रिप्ट है। अच्छा, इसमें मेरे पास एक मैनुअल सर्वर पड़ा हुआ है, मेरे अपने एरिया में एक सर्वर पड़ा हुआ है। स्टैटिक पे मैं जाता हूँ, हम असल में ना वो दूसरे अकाउंट से लॉगिन है, फिर उसी से होगी। अच्छा, ये देखो IP में जाता हूँ, DNS में मैं चला जाता हूँ, स्टैटिक पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक सर्वर पड़ा हुआ है मेरा लोकल। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी यूज़र हैं जो उसको हमारी प्राइवेट डोमेन से उसको एक्सेस कर सकें। मसलन मैं कर देता हूँ जी मीडिया सर्वर या पाक मीडिया UET देखें, मैं कर देता हूँ www.uit.edu.pk। नेक्स्ट मैं अपने सर्वर का IP एड्रेस लिख देता हूँ। वन 192.168.88.20 जो मेरा इस पे है। इसको मैं कर देता हूँ, ये हर 30 मिनट के बाद जो है ना वो अपडेट होता रहे। अब क्या होगा, मेरे नेटवर्क पे जो बंदा कनेक्टेड है ना, मैंने UET की एक फेक वेबसाइट बनाई है, बना के उसको मैंने अपने लोकल सर्वर पे होस्ट कर लिया। अब जो बंदा मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड होगा ना, फेक है या ठीक है या आपने जो भी किया हुआ है, वो जैसे ही www.uit.edu.pk ओपन करेगा ना, तो वो ओरिजिनल UET की वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो मेरी जो वेबसाइट है ना वो उस पर आएगा। आप मसलन एक मीडिया सर्वर आपने लगाया हुआ है, आपने कोई डोमेन ही परचेज की आप चाहते हैं जितने भी आपके यूज़र हैं वो आपके नेटवर्क पे जिस तरह gujar.net इसको ओपन करें तो आगे उनके पास एक पूरा मीडिया सर्वर ओपन हो जाए, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट जो भी। अच्छा गुज्जर साहब, आपको मतलब ना कि हम चलें, ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम हम गुज्जर नहीं कहेंगे। तो वो वेबसाइट जो है ना वो व्यू हो जाएगी। आप थोड़ा सा गुज्जर साहब होते तो गुज्जर साहब ने क्या करना था, फेसबुक की एक फेक उसकी जो फिशिंग वेबसाइट होती है
गुज्जर साहब ने सेम टू सेम फेसबुक की क्रिएट करनी थी, यहाँ पे अपना उसका सर्वर का एड्रेस देना था और यहाँ पे facebook.com। अब जिस बंदे ने भी आना था facebook.com को इंटर करना था, आगे यूज़र ने पासवर्ड इंटर करना था, वो गुज्जर साहब के डायरेक्ट डेटाबेस में यूज़र ने पासवर्ड आ जाना था। क्या बात है, ठीक है ना गुज्जर साहब, हर काम हो सकता है अगर आप थोड़े से टेक्निकल माइंडेड हो। और कोई चीज़ इसमें, बल्कि आप लोगों ने तो कह दिया, कुछ भी नहीं पूछना। ठीक है, कल से हम इंशाल्लाह क्लाउड को शुरू करेंगे और सर्वर आप लोगों का नीचे पड़ा होगा, इंस्टॉलेशन हम यहाँ से कर लें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।